नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार रूपनगर में जो जेडीए की लैंड है उसको लेकर विवाद सुनते चले आ रहे हैं। जेडीए ने वो लैंड 127 लोगों को 10-10 लाख रुपए लेकर उनको बेच दी। एक प्लॉटिंग की, वहां पर पूरा जो जमीन थी उसमें प्लॉटिंग कर कर 127 लोगों को वो जमीन बेची गई। लेकिन जब पोसेशन देने की बारी आई तब वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ लोग जो रह रहे थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और उसके बाद वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में करीबन 7 साल तक ये केस चला और उसके बाद फैसला जो है वो उनके हक में आया जिन लोगों ने पैसा देकर वहां पर जमीन हासिल की थी। अब कोर्ट के फैसले के बावजूद उस जमीन को लेकर एक महाभारत छिड़ी हुई है। वहां पर रहने वाले लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस जमीन का मलकियत हक उनके पास है। इस जमीन पर वो बरसों से चले रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पुश्तैनी पुश्त दर पुश्त जो है वो यहां इस जमीन पर रहते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उन लोगों का कहना है कि जब वो वहां पर साइट देखने के लिए गए थे पैसा देने से पहले, तब वहां पर बाकायदा जमीन खाली थी। कुछ एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए थे, लेकिन आज वहां पर सूरत जो है वो बदली हुई है, पक्के मकान बन चुके हैं। और जब जेडीए वहां पर पोजीशन के लिए जाती है तो फिर वहां पर पथराव शुरू हो जाता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है और माहौल खराब हो जाता है। ऐसे में अब झूठ कौन बोल रहा है? क्या जिन लोगों ने उस लैंड को एंक्रोच कर कर बैठे हुए हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या जेडीए झूठ बोल रही है? क्या जिन लोगों ने वो जमीन खरीदी है क्या वो झूठ बोल रहे हैं? सवाल यही खड़ा हो रहा है और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपको कुछ अहम दस्तावेज या फिर अहम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीरें जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी कि किस तरह से पिछले चंद सालों के बीच में उस जमीन पर हालात बदले हैं और कब्जा बदला है। यह लैंड जो है 2016 में 2014 में इसका ऑक्शन हुआ था, 2016 में इसको पोजेशन देना था। लेकिन इनका कहना है जो उस लैंड पर रहने वाले कि वो करीबन 50 साल हो गए उनको उस लैंड पर रहते हुए। और आज हम आपको कुछ गूगल अर्थ की कुछ इमेजेस जो हैं वो दिखाने जा रहे हैं। ये इमेजेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2007 की ये इमेज है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है। मैं फुल स्क्रीन में आपको वो इमेज दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, जो आप स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो इमेज देख रहे हैं, ये 2007 की इमेज है। और इसमें अगर आप गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे तो देखेंगे कि कितना जमीन का हिस्सा जो है वो एंक्रोच है और कितना खाली पड़ा हुआ है। लेकिन तस्वीर जब 2021 में बदलती है तो फिर क्या कुछ हश वहां पर बन जाता है। यह तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पक्के मकान बन गए, जबकि 2007 में ऐसा कोई भी वहां पर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर या फिर जो गाय या फिर जानवर जो हैं उनको पानी पिलाना या खाना खिलाने के लिए, बांधने के लिए वो जमीन इस्तेमाल होती थी, आज वहां पर पक्के घर बन चुके हैं। और विडंबना देखिए कि जब कोर्ट का आदेश भी आता है कि इस लैंड पर मालिकाना हक जो है वो उन लोगों को है जिन्होंने 10-10 लाख रुपए देकर इस जमीन को जेडीए से खरीदा है। लॉटरी सिस्टम निकला था और लॉटरी में उनका नाम निकला था, लेकिन उसके बावजूद किसी भी को भी कानून की, कोर्ट की परवाह नहीं है। वहां पर लाठी के दम पर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और विडंबना इस बात को देखिए कि बहुत सारे हमारे समाज सेविक, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन इस समय उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं नहीं कहता हूं कि उन लोगों को बेघर कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जितनी लैंड वहां पर करीबन 100 कनाल की जमीन थी और 88 कनाल जो अलॉट हुआ था उसमें से एक छोटे से स्ट्रक्चर पर जो है वो कब्जा अभी बना हुआ है। काफी सारी लैंड जो है वो खाली पड़ी हुई है। और उस लैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो जो पूरी लैंड है वहां पर 127 लोगों को वो कब्जा मिला है।
तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जिस लैंड पर कब्जा है, जहां पर डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को हम बातचीत से हल करेंगे, कोर्ट के जरिए से हल करेंगे, लेकिन जो खाली जमीन है उस पर तो हमें पोसेशन दे दिया जाए। लेकिन जब जेडीए उस पर भी पोसेशन देने के लिए जाती है, पोसेशन देने के लिए जाती है, तो वहां पर फिर लाठी डंडे बाहर निकल आते हैं और डर का माहौल बनाने की कोशिश हो जाती है। और ऐसे में कई हमारे सियासतदान उनका समर्थन करने के लिए वहां पर पहुंचे। उसमें महबूबा मुफ्ती की बात करें, रमन भल्ला की बात करें, और कई सारे सियासतदान जो हैं वो वहां पर पहुंचे। उन लोगों से कहा कि आप अपनी जगह सही हैं और आप यहां पर डटे रहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये एक प्रोवोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ डिटेल है, वो डिटेल भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि किस तरह से एक झूठ जो है उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है आज यहां पर। और साफ तौर पर अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा इलाका जो है ये जेडीए की लैंड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पूरी लैंड जो है वो जेडीए को ट्रांसफर की थी। और उसके बाद यहां पर एक कॉलोनी काटते हुए इस पूरी लैंड के ऊपर जो है वो प्लॉटिंग की गई। और उसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 127 लोगों ने, जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा उस जमीन के अंदर इन्वेस्ट किया, उस जमीन को हासिल किया, खरीदा। लेकिन आज तक 2016 से लेकर 2022 यानी कि करीबन 6-7 साल बीत चुके हैं, आज तक वो जमीन पर घर तो बनाना छोड़िए, एक चार दीवारी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है। और उस कब्जे को बढ़ावा देने के लिए हमारे राजनेता जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि वो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की जब सरकार थी तो वो यहाँ पर एक मीटिंग ऑफ मिनट्स सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जो गुज्जर या जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जिस जगह पर बैठ जाएंगे उनको वहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो ये जो एक तरीका वहाँ पर अपनाया गया है। और साथ साथ में मैं आपको अगर पूरी डिटेल दूं कि ये उस जमीन की कितनी जमीन थी और उस पर क्या कुछ पिक्चर तो मैं आपको एक बार फिर गूगल तस्वीरों के माध्यम से फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि ये आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए कि 2007 में वहां पर क्या कुछ हालात थे और 2021 में वहां पर क्या कुछ अब हालात बन चुके हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देखना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि पूरी स्क्रीन पर जो है वो तस्वीरें आप दिखाएं एक बार फिर और इन तस्वीरों पर बने रहें, क्योंकि यही तस्वीरें जो हैं उन झूठ को जो है वो पूरी तरीके से उस झूठ को एक्सपोज करती हैं, जिस झूठ के बिना पर उस जमीन पर सीधे तौर पर कब्जा किया गया है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक रूपनगर हाउसिंग कॉलोनी जो है वो जेडीए यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो है नियरली 2329 कनाल जो जमीन है जो अंडर खसरा नंबर 1193 है, वो ट्रांसफर टू इट बाय गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर नंबर। गवर्नमेंट ने जो उसे किया था उसमें ऑर्डर नंबर था NDI 46 ऑफ 1973 डेटेड 28/1/1971 को ये लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई थी। और एंड 111 कनाल लैंड वाज एक्वायर्ड बाय इट इन खसरा नंबर 1206। तो 1206 के नंबर के तहत 88 कनाल जमीन जो है वो एक्वायर्ड की गई थी उसके अंदर। और 2014 में जब जेडीए ने कंडक्ट किया एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, और तो उस इलाके में जो 88 कनाल जमीन थी जिसमें करीबन 160 प्लाट जो है 30 बाई 60 के 30 फीट बाय 60 फीट के जो प्लाट हैं वो निकाले गए थे। और उसमें से 127 लोगों को ये प्लाट जो है वो आवंटित किए गए थे लॉटरी यानी कि ड्रॉ के माध्यम से उनके पास ये निकला था। और बाय 2014 में ये सारी चीजें हुई थी और 2015 और 2016 में ये सारी जमीन जो है वो उन अलॉटीज के नाम ट्रांसफर होनी थी, उनको पोसेशन ट्रांसफर होना था। आज भी वो लैंड कागजी तौर पर उन लोगों के पास है जो 127 लोग जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई उसमें इन्वेस्ट की है, लेकिन आज तक वो वहां पर एक ईंट तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब भी वहां पर पोजीशन लेने के लिए जाते हैं तो फिर लाठी डंडे लेकर लोग बाहर निकल आते हैं और माहौल खराब हो जाता है। और ऐसे में जेडीए भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खींचते हुए नजर आ रही है। अब कोर्ट का आदेश भी उन लोगों के साथ में है, कानून भी उनके साथ में है,
मैप भी हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से वहां पर जो चेंजेस आई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया है 2007 से 2021 के बीच में, जो सबसे बड़ा सबूत इस समय बना है उन लोगों की झूठ पर जो लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि वो करीबन 50 सालों से, जनाब आजादी के बाद से वो लोग वहीं रहते हैं और वहीं उनका घर है और वहीं पर वो रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। लेकिन अभी कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। सिर्फ लाठी के दम पर जो है, डंडे के दम पर जो है, जोर जबरदस्ती के दम पर उस जमीन पर कब्जा कर रखा हुआ है और कुछ एक परिवार के चलते करीबन 127 फैमिलीज इस समय सफर कर रही हैं। वो खामियाजा भुगत रही हैं जेडीए द्वारा जो जमीन आवंटित की गई उसको लेकर, और लगातार ये असमंजस और विरोधाभास जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। और उन लोगों के लिए भी ये तस्वीरें आईना है जो लोग वहां पर जाकर गुर्जर कम्युनिटी के लोगों को प्रवोक करते हैं और वहां पर जाकर बाकायदा उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं। साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ कानून के मुताबिक खड़े होइए। आप ये मांग कर सकते हैं कि अगर उन लोगों को वहां से उठाना है तो उनको किसी दूसरी जगह बसाया जाए, ना कि आप ये जाकर उनको कहें कि आप इसी जमीन पर कब्जा कर कर रखें क्योंकि आपको पॉलिटिकल फायदा चाहिए उन लोगों से। तो आप उन लोगों को ये प्रवोक करें कि आप इसी जमीन पर कब्जा बनाकर रखें और लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत काम जो है वो हो रहा है और उन लोगों को भी बहकाया जा रहा है। और उन लोगों को जब लगता है कि जनाब हमारे पीछे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमारा कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है, और वो भी लाठी डंडा लेकर वहां खड़े हो जाते हैं। पुलिस आती है तो उनके साथ माहौल खराब हो जाता है, जेडीए जाती है तो उनको मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और जो आम लोग हैं जिन्होंने उस जमीन को खरीदा है, वहां पर उनकी जाने की तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर पुलिस और प्रशासन की वो लोग नहीं सुनते हैं तो उन आम लोगों की क्या सुनेंगे। और वो लोग लगातार मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई जेडीए के इन प्लाटों में इन्वेस्ट की गई है, तो उनको इस चीज का जो पोसेशन, उनकी लैंड का जो है वो पोसेशन दिया जाए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस लैंड पर उनके घर बने हुए हैं उस लैंड को छोड़कर बाकी लैंड जो है उस पर तो कम से कम कब्जा करने दीजिए, हमें अपना कब्जा लेने दीजिए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने दीजिए, हमें अपनी चार दीवारी खड़ी करने दीजिए। लेकिन गुंडागर्दी देखिए कि जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो जिस जगह पर उन्होंने घर बनाया है वो तो उनके कब्जे में है ही है, बल्कि वो पूरी की पूरी 88 कनाल जमीन जो है वो इस समय उनके कब्जे में है। और वहां पर कोई भी अगर जाता है तो फिर लाठी डंडों के साथ उनसे मार पिटाई शुरू कर दी जाती है। शुरुआती दौर में जब 11 जनवरी के आसपास में ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, उस समय एक बहुत दर्द भरी तस्वीर जो है वो सभी की तरफ से ये जारी की गई थी कि देखिए जनाब किस तरह से प्रशासन ने गरीब जनता को, उन बेसहारा लोगों के घर उजाड़ दिए और एक दयनीय स्थिति जो है उनके लिए बन गई। सर्दी में वो किस तरह से बाहर रहेंगे, क्या करेंगे, तो एक दयनीय स्थिति उनके लिए बन गई थी। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया था और उस झूठ का पर्दाफाश आज हम आपको इस गूगल इमेजेस के द्वारा कर सकते। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किसके साथ इंसाफ हो रहा है, किसके साथ बेइंसाफी हो रही है, और क्या कुछ वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं, क्या वो जायज है, या फिर जो लोग जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई उसमें इन्वेस्ट की है उनको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अहम जरूर रख सकते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।